आज हम करेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। हमें क्वेश्चन बताना है कि ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है एपी है और क्यों है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 और प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 है। ये इसके में बताया गया है। प्रथम किलोमीटर पर किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर 15 रुपये। उसके बाद क्या होगा, दूसरे किलोमीटर पर किराया, तो दूसरे किलोमीटर पर कितना ले रहा है 15 तो है ही, और प्रत्येक किलोमीटर कितना हो जा रहा है 8, तो 15 8 कितना हो जा रहा है 23 रुपये। ऐसे तीसरे किलोमीटर का किराया कितना है 15 तो है ही, 1 किलोमीटर और चला 8 है, और 1 किलोमीटर और तो 8, तो कितना हो गया 15 8 23, 23 8 31, 31 रुपये। ऐसे हम निकाले थे चौथे किलोमीटर का किराया 15 8 प्लस 8 और 1 किलोमीटर और तो 8, कितना हो जाएगा 15 8 23 8 31, 31 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा 39 रुपये। तो हमें एपी कौन सी मिलती है यहाँ एपी, पहले 15 फिर 23 फिर 31 फिर 39, ऐसे चलती जाती है। तो पहले हम इसका डी चेक कर लेते हैं, सारवंतर। सारवंतर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है 23, A1 क्या है 15, तो कितना आ जाएगा 8। ये D1 है, D2 भी चेक कर लेते हैं, तो क्या होगा A3 माइनस A2। A3 हमें क्या दे रखा है 31 माइनस 23, 31 में 23 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 8। D3 निकाल लेते हैं, D3 निकालने पर क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, 4 क्या है 39 माइनस 31 कितना आ जाएगा 8। तो ये संख्या क्या है, दी गई संख्या की सूची एपी है, क्योंकि इसका सारवंतर समान है। दूसरा क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु में निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 64 लीटर, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 64 लीटर। द्वितीय पद हम निकाल लेते हैं A2, कैसे होगा 64 माइनस इसका क्या 1/4 भाग निकल जा रहा है, तो 64 गुना 1/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 2 आ जाएगा, 4 से 24, 64 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48 लीटर। ऐसे हम A3 निकाल लेंगे, 48 माइनस 48 का 1/4 भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या 48 में से माइनस कर देंगे 12, तो कितना आ जाएगा 36 लीटर। ऐसे हम A4 निकाल लेंगे, 36 माइनस 36 का 1/4 भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 36,
36 - 9 कितना हो जाएगा? 25 लीटर। तो हमें एपी क्या मिल जा रही है? 64, 48, 36 और 25। तो हम इस डी चेक कर लेते हैं। D1 तो क्या होगा? A2 माइनस A1। तो A2 क्या है? 48 और A1 क्या है? 64। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 16। ऐसे हम D2 चेक कर लेंगे यहाँ। A3 माइनस A2। A3 कितना है? 36 माइनस 48। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 12। ऐसे हम D3 चेक कर लेंगे। सार्वंतर A4 माइनस A3 कितना है? 25 माइनस 36। तो कितना आ जाएगा? -9। तो इसका जो सार्वंतर आ रहा है डी आ रहा है, ए क्या अलग आ रहा है, तो ए पी नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर अलग 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 है। क्वेश्चन तीसरा, प्रत्येक मीट्रिक खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। कहने का मतलब समझना। मान लो ये कुआं है, जो इसकी पहली खुदाई हो रही है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कितना खर्चा आ रहा है? 150। उसके बाद इसकी खुदाई यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, तो 50 इसके अंदर प्लस हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा ये? 200। फिर इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक खुदाई होती है, तो 200 में और प्लस हो जा रहा है 50, तो कितना हो जाएगा? 250। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा 150। A2 हमें निकालना है, तो 150 में हम क्या प्लस कर देंगे? 50। तो कितना आ जाएगा? 200। A3 हमें निकालना है, तो 200 में हम 50 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 250। ऐसे हम निकाल लेते हैं A4। 250 में 50 प्लस कर दे कितना आ जाएगा? 300। तो हमें AP मिलती है 150, 200, 250 और 300। तो D हम निकाल लेते हैं पहले। A2 माइनस A1। तो A2 क्या है? 200 और A1 क्या है? 150। माइनस करने कितना आ जाएगा? 50। ऐसे एक डी और निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2। A3 कितना है? 250। A2 कितना है? 200। तो 200 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। ऐसे एक डी और निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? A4 माइनस A3। तो A4 कितना है? 300 और A3 कितना है? 250। कितना आ जाएगा? तो 50। इसका जो सार अंतर है तीनों में क्या है? समान है। तो ये AP है, क्योंकि क्योंकि इसका सार अंतर समान है। क्वेश्चन चौथा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि पर 18% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हमें क्या दे रखा है इसके अंदर? मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना है, मतलब राशि कितनी है? 10,000।
और दर हमें क्या दे रखा है, 8%। तो इसकी जो प्रथम राशियों पर A1 क्या है, वो आ जाएगा 10,000। अब हमें A2 निकालना है, मतलब मिश्र धन निकालना है। A2 क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या है, 10,000। ब्याज हम कौन सा लगाएंगे इसमें, PRT, नीचे 100। तो 10,000, P कितना है, मूलधन 10,000, दर कितनी है, 8, टाइम कितना है, 1 वर्ष का, तो 1, नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10,000, 100 गुना 8 से कर दो कितना आ जाएगा, 800, प्लस कर दो कितना आ जाएगा, 10,800 रुपये। ऐसे हम निकाल लेंगे। A3 क्या हुआ, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन अब कितना है, 10,800। ब्याज हमें निकालना है, तो 10,800 और 8 गुने में 1 और 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10,800, 108 गुना 8 से कर दो तो कितना आ जाएगा, 864, प्लस कर दो इसके अंदर तो कितना आ जाएगा, 11,664 रुपये। ऐसे हम A4 निकाल लेंगे। तो इस बार मूलधन कितना है, 11,664 प्लस 11,664, दर कितनी है, 8, साल 1 और 100। हम क्या करेंगे, इसकी 11,664 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा, करके देखते हैं। 11,664, 8 को 32, 3, 8 से कितना होगा, 8 से 48, 49, 50, 51, 51 का 1, 5, 8 से 48, 5 कितना हो जाएगा, 53, 53 का 5, 8 एकम 8, 8 5 कितना हो जाएगा, 13, 1, 8 एकम 8, 1 9, कितना आ जाएगा, 93,312। 2 जीरो तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो कितना आ गया, 933.12। अब इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12,597.12। हम इसका डी चेक कर लेंगे। AP हमें क्या मिलता है, पहले AP लिख लेते हैं। AP हमें मिलता है 10,000, फिर 10,800, फिर 11,664, फिर हमें मिलता है 12,597.12। टी हम चेक करते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है यहाँ, 10,800 और A1 क्या है, 10,000, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 800। फिर डी चेक कर लेते हैं दोबारा, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 11,664 और A2 कितना है, 10,800, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 864। तो देखा जाए तो हमें दो पद में ही नहीं मिल रहा, तो और हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम साफ लिख देते हैं, साफ साफ AP, ये AP नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान
नहीं है। क्वेश्चन दूसरा, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ए हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और डी हमें कितना दे रखा है, 10। तो हमें चार पद और निकालना है शुरू के। मैंने आपको बताया था कि जो एपी है वो कैसे निकलता है। पहले तो A1 होता है, जब हम A2 निकालते हो A प्लस डी, और तीसरा पद निकालते हो क्या होता है A प्लस 2D, और चौथा पद निकालें तो क्या आ जाएगा A प्लस 3D, और पांचवा निकालेंगे तो A प्लस 4D, मतलब एक डी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऐसे हम एपी निकालते हैं। तो ए तो हमें दिए रखा है 10, A2 हमें निकालना है, A1 दे रखा है। A2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, A प्लस डी। ए हमें कितना दे रखा है, 10, और डी हमें कितना दे रखा है, 10। तो कितना आ गया, 20। A3 हमें निकालना है, तो A प्लस 2D। तो यह हमें कितना दे रखा है, 10, 2, 10, 10 दूनी 20, और 10 कितना आ जाएगा, 30। A4 निकालना है, A प्लस 3D, 10 प्लस 2, दूनी 3, बने में 10, 10 या 30, 30 और 10 40। A5 निकालना है, निकाल लेते हैं A5 भी। A प्लस 4D, 10 प्लस 4 गुना 10, 10 गुना 4 से करो तो 40, 40 10 50। तो हमें AP क्या मिलता है, 10, 20, 30, 40 और 50। क्वेश्चन दूसरा, ए बराबर हमने देखा -2, और डी बराबर दे रखा है 0। तो A1 क्या है, -2, और हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। A2 कैसे निकालेंगे हम, A प्लस डी। ए हमें कितना दे रखा है, -2, डी हमें दे रखा है 0। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। ऐसे ही हम निकालेंगे A3 क्या हुआ, A2 प्लस डी। A2 क्या मिला हमें, -2, डी क्या है 0, तो A3 भी क्या आ जाएगा, -2। ऐसे हम A4 निकालेंगे, A3 प्लस डी। तो A3 कितना है, -2 प्लस 0, कितना आ जाएगा, -2। तो हमें AP क्या मिल जाएगा, -2, -2, -2, और एक और है -2। तीसरा हमें देखा है A बराबर 4 और D बराबर -3। तो हमें प्रथम पद A1 कितना देखा है, 4। A2 हम निकाल लें, क्या होगा, A प्लस डी। ए हमें क्या देखा है, 4, डी हमें दे रखा है -3। 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे A3 निकाल लेंगे, A2 प्लस डी। A2 हमें क्या मिल रखा है, 1, और डी हमें दे रखा है -3। 1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। माइनस प्लस माइनस है तो माइनस का 2 आ जाएगा। A4, A4 क्या होगा, A3 प्लस डी। A3 हमें क्या देखा, -2 प्लस डी हमें देखा -3। 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -2 -3 क्या आ जाएगा, -5, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, निशान आएगा माइनस का। AP हमें क्या मिलता है, AP हमें मिल जाएगा यहाँ 4,1 -2 और -5। चौथा हमें क्या दिया है, A बराबर -1 और D बराबर 1/2। तो A1 कितना हो जाएगा, -1। A2 हमें निकालना है, तो A प्लस डी। A2 हमें निकालना है, तो A हमें कितना दे रखा है, -1, और D हमें दे रखा है
1/2। तो इसे हम सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसमें कुछ नहीं होता, एक होता है। 2 एकम 2 माइनस का 1 एकम 1 और 2 एकम 2। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का होगा ले, ठीक है। और बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस वाली, तो माइनस का निशान आएगा माइनस का 1/2। तो ऐसे हम निकाल लेंगे यहाँ। A3 क्या हुआ, A2 प्लस डी। A2 क्या हमें देखा, माइनस का 1/2 और प्लस 1/2। माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, ये कट जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा यहाँ, 0। A4 निकाल लेंगे, A3 प्लस डी। A3 हमें क्या देखा, 0 प्लस 1/2। 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। तो हमें AP क्या मिलती है, माइनस का 1, माइनस का 1/2, 0 और 1/2। पांचवा क्वेश्चन हमें दे रखा है A बराबर माइनस का 1.25 और D बराबर देखो माइनस का 0.25। तो A1 हमें क्या दे रखा है, -1.25। A2 हमें निकालना है। A2 कैसे निकालेंगे, A प्लस डी। ए हमें कितना दे रखा है, A1 माइनस का 1.25 है और डी हमें दे रखा है माइनस का 0.25। तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस का 0.25। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन निशान माइनस का आएगा। 1.25 में 0.25 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 25 कितना हो जाएगा, 50। तो 1.50। A3 हमें निकालना है, तो A2 प्लस डी। A2 हमें क्या दे रखा है, 1.50 प्लस डी हमें दे रखा है माइनस का 0.25। माइनस का तो -1.50 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 25। प्लस कर देंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन निशान माइनस का आएगा। तो एक 25 में 50 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 1.75। A4 हमें निकालना है, A3 प्लस डी। A3 हमें क्या दे रखा है, माइनस का 1.75 प्लस डी हमें दे रखा है माइनस का 0.25। तो माइनस का 1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 1.75 में 0.25। तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2.00 या 2, डायरेक्ट 2 लिखना। AP हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है माइनस का 1.25 और माइनस का 1.50, फिर माइनस का 1.75, फिर माइनस का 2.00। क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। हमें क्या निकालना है, A1 और D निकालना है और AP हमें दे रखा है। तो A क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3 A1। और हमें D निकालना, D हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 हमें क्या दे रखा है, 1 और A1 हमें क्या दे रखा है, 3। माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो A हमें क्या मिलता है, 3 और D हमें मिल जाएगा -2। ऐसे हमें दूसरे में क्या निकालना है, A निकालना है, तो A1 क्या हो जाएगा, -5। D हमें निकालना है, तो A2 माइनस A1। A2 क्या दे रखा है, -1 और A1 भी क्या दे रखा है, -5। तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और प्लस का निशान है, प्लस वाली संख्या क्या है, यहाँ बड़ी है, ठीक है। तो A क्या हो जाएगा, -5 और D हो जाएगा 4। क्वेश्चन तीसरा, हमें A क्या दे रखा है, 1/3 और D हमें निकालना है, A2 माइनस
A1। तो A2 हमें क्या दे रखा है, 5/3, और A1 दे रखा है 1/3। बेस सेम है तो उसे एक बार लिखेंगे। 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो D कितना आ गया, 4/3। ठीक है, ऐसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं। A क्या मिला हमें, 1/3, और D हमें मिला है 4/3। यहाँ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 0.6, D हमें निकालना है A2 माइनस A1। A2 हमें क्या दे रखा है, 1.7, A1 हमें दे रखा है 0.6। माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 1.1। तो A हमें दे रखा है 0.6 आ गया, और D हमारा क्या आ गया, 1.1। क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। हमें क्या ज्ञात करना है, सारवंतर। उस अगर ये एपी है तो इसके और कितने पद निकालने हैं, हमें 3 पद निकालने हैं। तो पहले हम इसको चेक लेते हैं, एपी है या नहीं है, सारवंतर निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 हमें क्या देखा है, 4, और A1 क्या देखा है, 2। तो कितना आ गया, 2। ऐसे हम डी निकाल लेते दोबारा, A3 माइनस A2। तो A3 कितना देखा है, 8, और A2 हमें क्या दे रखा है, 4। 8 में 4 माइनस करके कितना आ जाएगा, 4। तो इसका जो सारवंतर है समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है। तो ये एपी नहीं है। ऐसे हम इसका चेक कर लेते हैं। डी क्या हुआ, A2 माइनस A1। A2 हमें क्या दे रखा है, 5/2, और A1 कितना दे रखा है, 2। तो 5, 2 दूनी 4, नीचे क्या आ जाएगा, 2। 5 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। 1 और नीचे 2, 1/2। फिर हम डी चेक कर लेते दोबारा, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 3, माइनस का 5/2, 3 दूनी 6, और 5 और 2। 6 में से 5 जाएगा कितना आएगा, 1, नीचे 2। तो इसका जो सारवंतर है समान है, सारवंतर समान है। एपी है, ये एपी है। तो इसके हम 4 पर 2 निकाल लेते हैं। तो इसमें कितने पद दे रखे, 1 2 3 4, तो हमें 5वां पद निकालना है। A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस D। तो A4 क्या है, 7/2, और D हमें क्या मिला है, 1/2। ठीक है, बेस सेम है तो इसे एक बार लिखेंगे, 2। 7 रे कितना हो गया, 8। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो कितना आ गया, 4। तो A6 में हम निकाल लेते हैं यहाँ, A5 प्लस D। A5 कितना मिला हमें, 4 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 1 2। 8 एक कितना, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 9/2। 7 निकाल लेते हैं हम, A7। तो A6 प्लस D। A6 हमें कितना मिला है, 9/2, और D हमें मिला है 1/2। 9 और 1 कितना हो गया, 10। बेस में मतलब ये वाला लिखेंगे 2, कितना आ गया, 5। तीसरा में देखा, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, और माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। तो ये पूछ रहा है हम, ये एपी है, तो हम डी निकाल लेते हैं पहले। A2 माइनस A1। A2 हमें कितना देखा, माइनस का 3.2, माइनस माइनस का क्या देखा, 1.2। तो माइनस का 3.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1.2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अगर इसमें से माइनस कर दें क्या आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2।
और किसका आएगा माइनस का 2.0। एलसीएम डी दोबारा चेक लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना है माइनस का 5.2 प्लस, और A2 कितना है माइनस का 3.2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5.2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 3.2 माइनस हो गया माइनस 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 क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 5 में 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो माइनस का 2.0। तो ये क्या है AP है, इसका सार्वंतर समान है। ये एक AP है। ये AP है तो हमें इसके 3 पद और निकालने हैं। कितने पद दे रखे 4 दे रखे तो 5 में निकालेंगे A5, तो A4 प्लस D। A4 हमें कितना दे रखा माइनस का 7.2 और प्लस ये कितना है माइनस का 2.0। माइनस का 7.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2.0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया ये माइनस का 9.2। ऐसे हम निकाल देंगे A6, तो A5 प्लस D। A5 हमें कितना दे रखा माइनस का 9.2 प्लस D हमें दे रखा माइनस का 2.0, माइनस का 9.2 प्लस माइनस माइनस का 2.0 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 11.2। 7 निकालेंगे A7, A6 प्लस D, तो 6 कितना है माइनस का 11.2 प्लस माइनस का 2.0, प्लस माइनस क्या होगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 2.0, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन निशान माइनस का आएगा तो कितना आ जाएगा 13.2। हमें चौथा क्वेश्चन दे रखा है -10, -6, -2, तो इसका पहले हम D चेक कर लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 हमें क्या दे रखा है -6 और A1 हमें दे रखा है माइनस का 10, तो -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस होगा माइनस होगा, लेकिन प्लस का निशान आएगा, प्लस वाली संख्या बड़ी है ठीक है। तो ऐसे हम D दोबारा चेक लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 हमें कितना दे रखा है माइनस का 2, -6 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। ऐसे दोबारा हम D चेक कर लेते हैं इसमें। A4 माइनस A3, A4 कितना दे रखा है 2 माइनस और माइनस, A3 कितना दे रखा है -2, तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये क्या है इसका सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः ये AP है। तो AP है तो हम इसके 4 पद और 3 पद और निकालने हैं। तो A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D। A4 हमें क्या दे रखा है 2 दे रखा है, D हमें दे रखा है 4, तो कितना आ जाएगा 6। A6 हमें निकालना है, तो A5 प्लस D, 5 कितना दे रखा है A5 6, D हमें दे रखा है 4, तो कितना आ जाएगा 10। तो ऐसे हमें A7 निकालना है, तो A6 प्लस D, 6 हमें कितना दे रखा है 10 और D हमें दे रखा है
4, तो कितना हो जाएगा 14। पाँचवा हमें दे रखा है, पाँचवा क्वेश्चन। ए हमें क्या दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है। फिर हम डी चेक कर लेते हैं। डी क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 हमें कितना दे रखा है, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। प्लस का माइनस का एक कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2। डी दोबारा चेक कर लेते हैं हम, A3 माइनस A2। A3 हमें कितना दे रखा है, 3 प्लस 2 √2, और क्या आ जाएगा माइनस का 3 प्लस √2। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 -3, और माइनस की मल्टी प्लस हो जाएंगे, तो -√2। माइनस का 3 और प्लस का है 3, तो ये कट जाएगा। 2 √2 और माइनस का 1 √2, तो फिर से आ जाएगा प्लस का √2। दोबारा हम चेक कर लेते हैं डी। A4 माइनस A3। तो A4 कितना दे रखा है, 3 प्लस 3 √2 माइनस का 3 प्लस 2 √2। तो 3 प्लस 3 √2 -3, माइनस मुझे प्लस हो जाएंगे, तो -2 √2। प्लस का माइनस से कट जाएगा, 3 √2 है, माइनस का 2 √2। इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 √2 आ जाएगा। तो इसका जो सारवंतर है समान है, सारवंतर समान है, अतः ये AB है। तो अब इसके हम 3 पद और निकाल लेते हैं। तो A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस डी। A4 हमें क्या दे रखा है, 3 प्लस 3 √2, और डी हमें क्या दे रखा है, √2। तो क्या आ जाएगा, 3 √2, और यहाँ 3 प्लस √2 है, तो प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ, 4 √2। ऐसे हम निकालते A6। तो A5 प्लस डी। A5 हमें कितना दे रखा है, 3 प्लस 4 √2। डी हमें दे रखा है √2। तो 3 यहाँ 4 √2, यहाँ 1 √2, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 √2। A7 निकालना हमें, तो A6 प्लस डी। तो A6 हमें कितना दे रखा है, 3 प्लस 5 √2, प्लस डी हमें दे रखा है √2। 3, 5 में 1 √2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 √2। छठा हमें ये दिया है, तो हम डी चेक कर लेते हैं। A2 माइनस A1। A2 हमें क्या दे रखा है, 0.22 माइनस A1 हमें दे रखा है 0.2। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.02। ऐसे हम डी चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2। A3 हमें क्या दे रखा है, 0.22 माइनस 0.22। माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करके देखते हैं, 0.22 0.22, माइनस कर 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, 0 माइनस करेंगे तो 2 का 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में जाएगा 0 पॉइंट, क्या आ जाएगा 0। तो 0.002। यहाँ देखो दोनों में सारवंतर क्या है, अलग अलग है। तो सारवंतर सारवंतर अलग अलग है, अतः ये AP नहीं है। सातवां में ये दे रखा है, डी हम निकाल लेते हैं, पहले डी चेक कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1। A2 हमें क्या -4 दे रखा है, A1 हमें देखा है 0। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस का निशान आएगा -4। दोबारा हम डी चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2। A3 कितना दे रखा है, -8 माइनस
और A2 हमें देखना -4, -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा -4। तो A4 माइनस क्या होगा A3, A4 हमें क्या दे रखा है -12, माइनस A3 दे रखा है -8, तो -12, माइनस माइनस क्या होगा +8, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का आ जाएगा 4। तो ये क्या है, इसका सार्वंतर समान है, लिख देते हैं हम सार्वंतर समान है, अतः ये AP है। तो ये AP है, तो हम इसे क्या 3 पद निकालेंगे, A5, तो A4 प्लस क्या हो जाएगा D, A4 हमें क्या दे रखा है -12, प्लस D हमें क्या दे रखा है -4, तो -12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस का क्या आ जाएगा 16। A6 हम निकाल लेते हैं, A5 प्लस D, A5 कितना दे रखा है -16, प्लस D हमें दे रखा है -4, माइनस का 16, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आ जाएगा -20। तो A7 हम निकाल लेते हैं यहाँ, तो A6 प्लस D, तो A6 कितना होगा -20, और D है -4, -B, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस से क्या आ जाएगा 24। आठवां में ये दे रखा है, इसको हमें चेक करना है, तो D निकाल लेते हैं पहले, A2 -A1, A2 हमें क्या देखा माइनस का 1/2, और A1 दे रखा है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2, माइनस का और ये प्लस का है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 0। ऐसे हम D निकाल लेते हैं, A3 -A2, A3 हमें कितना देखा माइनस का 1/2, माइनस, और हमें A2 दे रखा माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1/2, माइनस और प्लस है तो 0 हो जाएगा। D दोबारा चेक कर लेते हैं हम, A4 -A3, A4 हमें कितना दे रखा है माइनस का 1/2, माइनस माइनस 1/2, तो माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का 1/2, फिर क्या आ जाएगा 0। तो सार्वंतर समान है, अंतर समान है, अतः ये AP है। इसके हम 3 पद और निकाल लेते हैं, A5, तो A4 प्लस D, A4 कितना है जी, A4 है माइनस का 1/2, और D कितना है 0, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा -1/2। A6 हम निकाल लेते हैं, तो A5 प्लस D, A5 माइनस का 1/2 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा -1/2। A7 निकाल लेते हैं, A6 प्लस D, माइनस का 1/2 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का 1/2। नॉर्मल में दे रखा है, इसका हम D निकाल के पहले चेक कर लेते हैं, A2 -A1, A2 हमें दे रखा है 3, A1 हमें दे रखा है 1, 3 में से एक जाएगा 2, A3 -A2, A3 कितना है 9, और A2 दे रखा है 3, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ गया 6। तो इसका जो सार्वंतर है दोनों में क्या है अलग अलग है, दोनों में क्या है समान नहीं है, तो सार्वंतर असमान है, तो अतः ये AP नहीं है। 10वां हमें दे रखा है, D क्या हुआ A2 -A1, A2 हमें क्या दे रखा है 2A, और A1 हमें दे रखा है 1A, 2A में से 1A जाएगा तो कितना आ जाएगा 1A,
A3 माइनस A2। A3 क्या है, 3A माइनस 2A। 3A में से 2A जाए तो कितना बचेगा, 1A। डी दोबारा चेक कर लेता हूँ। A4 माइनस 3A। ये 3 तो यहीं आएगा। A4 कितना दे रखा है, 4A। और A3 हमें कितना दे रखा है, 3A। 4A में से 3A जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1A आ जाएगा। तो ये तीनों में क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो सार्वंतर इसका क्या है, समान है। सार्वंतर समान है, अतः ये AP है। अब इसके हम 3 पद और निकाल लेते हैं, A5। क्या हुआ, A4 प्लस D। A4 कितना दे रखा है, 4A। और सार्वंतर क्या है, D क्या है, A। तो 4A और A कितना हो जाएगा, 5A। A6 हम निकाल लेते हैं, A5 प्लस D। A5 कितना है, 5 है। और D हमें दे रखा है A। तो 5 है और A कितना हो जाएगा, 6। तो A7 हम निकाल लेते हैं, 6A। 6A नहीं, A6 प्लस D। A6 हमें कितना दे रखा है, 6A प्लस A कितना हो जाएगा, 7A। क्वेश्चन 11। डी निकाल लेते पहले। A2 माइनस A1। A2 हमें क्या दे रखा है, A का स्क्वायर। और A1 क्या दे रखा है, A। दोनों में क्या कॉमन है, A कॉमन, तो ये बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा, A बच जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा, A। दोबारा D निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2। A3 कितना है, A क्यूब। और A2 कितना है, A का स्क्वायर। दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं हम। क्या निकलेगा, A स्क्वायर। और यहाँ आ जाएगा A माइनस 1। यहाँ देखना A है, यहाँ A स्क्वायर है। तो दोनों में सर्वंतर क्या है, अलग अलग है। तो ये AP नहीं है, AP नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर असमान है। तो हमें 12 क्वेश्चन दे रखा है। पहले हम D निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1। A2 हमें क्या देखा है, √8 माइनस √2। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 2 का जोड़ा बनना है, तो 2 बाहर ले लेंगे। 2 बाहर लेंगे, 2 रूट 2 माइनस √2। 2 √2 में से एक √2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ऐसे हम D चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2। A3 कितना दे रखा है, √18। और और A2 हमें क्या दे रहा है, √8। 18 को हम कैसे लिखेंगे, 18 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से लेते हैं, 3 तिया 9 और 1। 3 का जोड़ा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 3 √2। और √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 √2। दोबारा हम D चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A2 √32 माइनस √18। 32 को कैसे लिखते हैं, 32 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। एक जोड़ा तो यहाँ बन गया और एक जोड़ा यहाँ बन गया। तो 2 दूनी 4, 4 बाहर आ जाएगा, 4। और एक सिंगल 2 अंदर रह जाएगा। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 √2। 4 √2 में से 3 √2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 √2। तो सार्वंतर क्या है, समान है। सार्वंतर समान है, अतः ये एक AP है। AP है तो हम इसका 5वां पद निकाल लेते हैं, A5।
तो A4 + D। A4 कितना दे रखा है हमें, √32 दे रखा है। डी हमें दे रखा है √2। √32 को हम कैसे ले सकते हैं, 4√2 +√2, तो कितना आ जाएगा 5√2। A6 हम निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा A5 + D। तो A5 हमें क्या देगा 5√2 +√2, कितना आ जाएगा 5√2 और 1√2 कितना आ जाएगा 6√2। A7 निकाल लेते हैं A6 + D। तो A6 हमें कितना दे रखा है 6√2 +√2, कितना आ जाएगा 6√2 में 1√2 प्लस कर देंगे 7√2। 12वां क्वेश्चन, √3 और √6 और √9 √12। तो पहले हम डी निकाल लेते हैं A2 - A1। A2 हमें क्या दे रखा है √6 और A1 हमें क्या देगा √3। √6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2√3 -√3। क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, √3 कॉमन है कि दोनों के ऊपर रूट है, तो √3 कॉमन ले लेंगे बाहर, क्या बच जाएगा अंदर √2 और क्या बच जाएगा -1। दोबारा हम डी निकाल देते हैं A3 - A2। A3 हमें कितना दे रखा है √9। A2 हमें दे रखा है √6। 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट में 3 × 3, ठीक है। और √6 को मैं कैसे लिखता हूँ, दो रूट नहीं 2 × 3। क्या कॉमन बाहर आ जाएगा, √3 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, √3 बाहर आ गया, अंदर क्या बढ़ जाएगा 1√3 और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस में √2। जो दोनों का सारवंतर है क्या है, अलग अलग है, तो ये एपी नहीं है। सारवंतर असमान है, अतः ये एपी नहीं है। अब है 14वां क्वेश्चन, डी निकाल लेते हैं A2 - A1। A2 हमें क्या दे रखा है 3 का स्क्वायर, A1 दे रखा है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। 9 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 8। दोबारा हम डी चेक लेते हैं A3 - A2। A3 हमें कितना देगा 5 का स्क्वायर, A2 हमें दे रखा है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो इसका सारवंतर क्या है, दोनों में अलग अलग है, तो ये एपी नहीं है। तो हम लिख देंगे सारवंतर असमान है, अतः ये एपी नहीं है। अब हमें देखा 15वां क्वेश्चन, तो पहले से हम सोल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो कितना देखा 73। पहले हम डी निकाल लेते हैं A2 - A1। A2 हमें कितना देगा 25, A1 हमें दे रखा है 1। 25 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। दोबारा हम डी चेक कर लेते हैं A3 - A2। A3 कितना है 49 और A2 है 25। 49 में 25 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ चेक लेते हैं डी दोबारा, तो A4 - A3। A4 कितना है 73 -49। 73 में से 49 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। तो इसमें डी तीनों क्या है सेम है, तो ये क्या एपी है, सारवंतर समान है, अतः ये एपी है। एपी तो हम क्या करेंगे, इसके तीन तीन पद और निकाल लेते हैं।
तो हम क्या निकालेंगे A5। A5 निकालेंगे तो क्या होगा, A4 प्लस डी। A4 हमें कितना, हमारे पास कितना है, 73 है, 73। डी हमारे पास कितना है, डी हमने जो निकाला 24। 73 में 24 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7, 7 2 9, 97। A6 निकालते तो क्या होगा, A5 प्लस डी। तो A5 हमारे पास कितना है, 97, और डी हमारे पास 24 है। 7 4 11, 11 का 1, 9 1 10, 10 2 12, 121। A7 हम निकाल लेते हैं तो A6 प्लस डी। तो A6 हमारे पास कितना है, 121, और डी हमारे पास 24 है। तो 4 1 5, 12 2 14, तो कितना आ जाएगा, 145।